हवाला कुछ समय तक रहेंगी ईडी की पूछताछ के लिए। देश भर में मानसून का असर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, तापमान के साथ साथ एयर क्वालिटी में भी हुआ सुधार। सीएम शिवराज ने शाहगंज के नागरिकों को दी बधाई, कहा यह प्रदेश की पहली ऐसी नगर पंचायत जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का लगाया आरोप, विभा पटेल को नहीं मिलेगा वाल्मीकि समाज का समर्थन। और भोपाल के चांदबड़ के ट्रांसफार्मर सेक्शन में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों और पुलिस की मदद से आग पर पाया गया काबू, मंत्री विश्वास सारंग घटनास्थल पर पहुंचे। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने होने वाली ईडी की पूछताछ कुछ और दिनों के लिए टाल दी है। दरअसल सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिस वजह से वो कुछ सप्ताह तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगी। मानसून ने देश के ज्यादातर हिस्सों में दस्तक दे दी है, जिसका असर बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में दिखाई दे रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो बुधवार को दिल्ली का मौसम साफ रहा, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 24 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। और मंगलवार की बारिश के बाद बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आईएमडी का कहना है कि 27 जून तक दक्षिण पश्चिमी मानसून दिल्ली पहुंच सकता है। अन्य राज्यों की बात करें तो अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर भारत में मानसून का असर दिखने लगेगा और ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश होगी। खासतौर पर पूर्वी राज्यों और बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका खासा असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहगंज के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश की पहली ऐसी नगर पंचायत है जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि पहली समरस नगर पंचायत होगी। इसके बाद सीएम ने कहा कि शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन यह चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं शाहगंज के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की पहली नगर पंचायत है ये, जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मतलब नगर पंचायत का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया है। ये पहली समरस नगर पंचायत होगी। शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन ये चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी को, शाहगंज के प्रत्येक नागरिकों को, जिन्होंने मिलकर बैठकर ऐसे वातावरण में जब चुनाव के लिए घनघोर प्रतिस्पर्धा होती है, समरसता का संदेश दिया है। समरस नगर पंचायत शाहगंज में विकास के काम और जनता का कल्याण भी आदर्श तरीके से किया जाएगा।
जो आदर्श शाहगंज ने उपस्थित किया है, समन्वय का, समरसता का, उसी ढंग से हम विकास और जन कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदर्श नगर पंचायत का आदर्श विकास किया जाएगा। एक बार फिर शाहगंज की जनता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज वार्ड क्रमांक 56 और 74 के कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कुछ वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। दोनों ही वार्ड के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए और महापौर प्रत्याशी विभा पटेल को चुनाव में वाल्मीकि समाज का समर्थन नहीं मिलेगा, ये उन्होंने चेतावनी दे डाली है। पार्टी द्वारा यह कहा गया है कि सबकी घर वापसी कर ली जाएगी, सबको मना लिया जाएगा। मैंने पीसी शर्मा जी के खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं, मैंने लगाया वार्ड 74 के कट वापस दो और कांग्रेस के जो दलाल हैं उनके खिलाफ मैंने नारे लगाए। मैं धरना दूंगा यहाँ पर जब तक मेरा टिकट वापस नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो मैं 3 बजे तक बैठा रहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जमीनी स्तर पे हूँ, बूथ लेवल से मैंने राजनीति स्टार्ट करी थी और वार्ड अध्यक्ष था वार्ड 74 से। ना मैं मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई कि आपका किस प्रकार से नाम काटा गया है। ना मैं किसी प्रकार का गुंडा बदमाश हूँ, ना मेरी किसी प्रकार की छवि खराब है। अभी किसको टिकट दिया है उसके बारे में अभी यहाँ पर पूर्व में राधेश्याम लोधी, उनकी पत्नी सिंगारबाई लोधी को दिया है और पूर्व में चुनाव भी 2 बार हार चुके हैं। राजधानी भोपाल के चांदबड़ में ट्रांसफार्मर सेक्शन में लगी भीषण आग विकराल रूप धारण कर गई। दमकल कर्मियों और पुलिस प्रशासन द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, जहां सूचना मिलते ही मंत्री विश्वास सारंग घटनास्थल पर पहुंचे। चांदबड़ मामले में मंत्री सारंग ने बताया कि आग पर काबू पाया जा चुका है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है। ट्रांसफार्मर का ऑयल रखा रहता है, जिसके चलते आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आज यहाँ चांदबड़ हमारा जो एमपीवी का स्टॉक यार्ड है वहाँ आग लग गई, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, रिपेयरिंग का काम होता है और ट्रांसफार्मर के ऑयल बड़ी संख्या में रहता है, इसलिए यहाँ पे आग लग गई थी। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और आग बुझा दी गई है। किसी भी तरह की जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब आग काबू है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का वायरल वीडियो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार वीडियो की जांच कराए और बताए कि किसी हितग्राही मूलक योजना में भुगतान के बदले वोट मांगना आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता है या नहीं। गुप्ता ने प्रदेश चुनाव आयुक्त से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर हैं और उनकी तटस्थता और निष्पक्षता प्रभावित ना हो, इस मर्यादा का पालन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का एक वायरल वीडियो, जिसकी एक दैनिक अखबार के अनुसार उन्होंने स्वयं जिम्मेवारी ली है और कहा है कि वो वीडियो सच है। अगर वो वीडियो सच है तो ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, एक जो है अनैतिक कृत्य है। क्या विधानसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उन्हें इस तरह का आचरण करना चाहिए कि वो हितग्राही योजनाओं के भुगतान के एवज में वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? इससे ज़्यादा दुखद और त्रासदायी कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र के लिए। ये जो है आचार संहिता का हनन है और मैं चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस पर तत्काल जो है चुनाव आयुक्त महोदय संज्ञान लेकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। आपको मैं यह स्मरण दिलाना चाहूँगा कि केवल चुनाव के दौरान सतना आने पर बैरिस्टर गुलशेर अहमद जो गवर्नर थे उन्होंने जो है अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था आक्षेप उठाए जाने पर। ये मिसाल प्रदेश में और देश में लोकतंत्र में कायम है। नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कई नेताओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता बगावती तेवर दिखाते हुए मैदान में डटे हुए हैं।
भोपाल से भाजपा नेता हरीश बिनवानी का दर्द भी बीजेपी से टिकट न मिल पाने के कारण बाहर आ गया है। उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर वार्ड 4 से निर्दलीय पर्चा भरा है। इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। मैं 22 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मेरे समर्थकों का भी कहना है कि चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल कार्रवाई करें। मैं 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हाँ। युवा मोर्चा में मंत्री रहा हूँ 3 साल, 9 बार भाजपा मंडल में, 3 बार भाजपा मंडल में 9 साल मंत्री रहा हूँ, 1 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, वार्ड 4 का पालक हूँ, रहवासी हूँ। और युवाओं की मांग है, जनता की मांग है, उसके बाद भी भाजपा ने गलत टिकट दिया है। मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ता जनता मुझे जिताएगी। हो सकता है लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का काम करो कार्रवाई और से आपको टिकट आपको आरएसएस देगी, तो भाजपा का काम करेगी तो हम आरएसएस का काम करें फिर। तो हम आपको बता दें कि ये जो दर्द झलका है हरीश जी का, जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिल पाया। और सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा, जो कि वरिष्ठ संवाददाता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, ये बताएं कि जो भाजपा है वो कांग्रेस पर आरोप लगाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी में ही ये बगावत देखने को मिल रही है लगातार। देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर रही है और परिवारवाद को लेकर के लगातार ये बात भी करती आई है कि तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। देखिए, जब से निकाय चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से जिस प्रकार हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोगों में असंतोष जो है वो झलकता ज्यादा रहा है। देखिए, इस प्रकार आज जिस प्रकार से हमने देखा कि हरीश बिनवानी जो कि भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर भी रहे हैं, मंडल पे भी रहे हैं और साथ साथ जिले की कार्यकारिणी तक में ये रहे हैं। और ऐसे में ऐसे जो नेता जो लगभग 20 साल से ज्यादा का समय जो है अपनी पार्टी को दे चुके हो, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो है बगावती सुर जो है वो देखने में जरूर आ रहे हैं। देखिए, एक और जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पार्टी की गतिविधियों से या पार्टी लाइन से दूर हटकर काम करेगा उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। तकरीबन ये बात साफ है कि लगभग 6 साल तक के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। और ये इस तमाम जो बातें हैं वो खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कही थी। लेकिन अगर बात हम युवाओं नेताओं की करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो नजरअंदाजी की जा रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जो है जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है और ऐसे में उन युवाओं को कहीं ना कहीं आगे न बढ़ाना, ये एक चिंता का विषय जरूर रहा है। मगर हरीश, एक सवाल यह यहाँ पर उठता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, वार्ड के कार्यकर्ता हैं, वो काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्यों भरोसा नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देने के लिए? और जबकि उन्होंने तो कह दिया है कि मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा, मैं डटा रहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हरीश बिनवानी ने पूरी बातें कही और मीडिया के सामने अपना जो दर्द था उनका झलक के जरूर आया कि देखिए लगभग 22 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पार्टी एक और तो जहाँ युवाओं को तवज्जो देने की बात करती है, साथ साथ ये भी कहती है कि जो ये पूरे कृत्य हो रहा है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कहा जाए कि युवाओं की जो मांग रहती है। देखिए, जिस व्यक्ति जो लंबे समय अपनी पार्टी को दे चुका है और बूथ से लेकर के लगातार जो सभी जगह पे जहां अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत स्थिति में लाने का काम कर रहा है और ऐसे में उसी नेता को कभी टिकट जिस प्रकार से मिलना चाहिए था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सक्रिय देखे जाते हैं और ऐसे में उस सक्रियता को कहीं ना कहीं नजरअंदाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में किया गया है। देखिए, साफ तौर पर हरीश बिनवानी ने इस बात को कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं नाम वापस नहीं लूंगा, पार्टी जो भी अपना डिसीजन ले सकती है वो ले ले, लेकिन मैं लगभग 22 सालों से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। युवाओं की जो मांग है, वो जनता की जो मांग है, रहवासियों की जो मांग है वो ये है कि आप चुनाव लड़ें, जिसको लेकर ये बात कही है। और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी के जो तमाम बड़े नेताओं पर भी कहीं ना कहीं अपना निशाना भी साधा है और आरोप भी लगाया है तो लोग उनसे कह रहे हैं कि आप काम तो बीजेपी पार्टी के लिए करें लेकिन टिकट जो है आपको आरएसएस देगा। हरीश, कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के चलते जो है ये जरूर देखा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही एक ही संगठन से जुड़े हुए और ऐसे में कहीं ना कहीं
युवाओं की नजरअंदाजी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी भी भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही पार्टियों में बगावती सुर दिख रहे हैं, मगर हम बात अगर इस मुद्दे की करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, हम परिवारवाद पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ये पार्षद के जो चुनाव होंगे नगर निगम के, कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी बात चल रही है, लगातार हमने देखा है कि कई बगावती तेवर जो है वो बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिखाए हैं। और ऐसे में अब जिस प्रकार से ये बगावती तेवर आ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 2023 के मिशन की अगर हम बात करें या वर्तमान में प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को इसको जो है उसका नुकसान जो है उठाना जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल हरीश, आप हमसे जुड़े, इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पार्षद, जो प्रत्याशी जो होने चाहिए थे उनको टिकट नहीं मिल पाया है, ऐसा उन कार्यकर्ताओं का कहना है। और बगावती तेवर उन्होंने दिखाए और उनका कहना है कि हम नाम वापस नहीं लेंगे, मैदान में डटे रहेंगे, जनता हमारे साथ है। समर्थकों का भी कहना है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो अभी तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों में बगावती सुर है। और खास बात अगर हम इस खबर की करें तो यहां पर जो हरीश जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कह दिया है कि मैं मैदान में डटा रहूंगा और नाम वापस नहीं लूंगा। और बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर युवाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल के बेरसिया में एक शिक्षित युवा प्रत्याशी पूजा शर्मा जॉब ऑफर को ठुकराकर जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें जॉब के लिए तो कई ऑफर आए थे, लेकिन उनका सपना आसपास के और खुद के गांव की तस्वीर बदलना था, जिसके लिए पूजा पहले सरपंच का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सीट ओबीसी होने के कारण अब वो जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, जिसके लिए पूजा घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। खास बात यह है कि इस बार चुनाव प्रचार में ग्राम वासियों से न सिर्फ वादे कर रहे हैं बल्कि उन्हें योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। मुझे राजनीति में कभी आना नहीं था। जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और मुझे जॉब का ऑफ़र आया, मैंने जॉब की भी और शहर जाके मुझे लगा गांव में और शहर में काफ़ी फ़र्क मुझे लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गांव की तस्वीर को बदला जाए, इसलिए मैंने सरपंच पद पे अपना आवेदन किया, उसकी तैयारी की। आरक्षण के कारण वो सीट ओबीसी हो गई। इसके बाद मुझे फिर से जॉब का ऑफ़र आया, तो पर मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, मुझे अपने गांव की तस्वीर बदलनी है। इसके लिए मैंने अब जनपद पंचायत के लिए अपना आवेदन किया है। मैं अपने गांव के साथ इन सभी गांवों का भी विकास कर सकूं, जो मैंने सपना देखा है वो मेरा पूरा हो सके, इसलिए मैंने अभी जनपद सदस्य पद हेतु अपना आवेदन किया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं और 454 एक्टिव केस हैं। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग ने दी, जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, पार्षद के टिकट बांट नहीं पा रहे हैं, तो उनसे महाराष्ट्र में क्या ही होगा। इसके बाद विश्वास सारंग ने उज्जैन में महापौर उम्मीदवार की रैली में मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा के शामिल होने पर कहा कि महाकाल बाबा मध्य प्रदेश के राजा हैं, हर चुनाव के अभियान की शुरुआत महाकाल बाबा के दर्शन से ही करते हैं। कोविड में 24 घंटे में हमने 7000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 49 पॉजिटिव केस हैं। अब टोटल मिलाकर 454 एक्टिव केस हैं मध्य प्रदेश में। स्थिति नियंत्रण में है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड की लड़ाई के लिए वैक्सीनेशन पर हमें विशेष ध्यान देना है और उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। गांधी परिवार के खास हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यह बात जरूर है कि नेहरू परिवार की केवल चमचागिरी करके वो राजनीति कर रहे हैं। 10 जनपद की दहलीज पर नाक रगड़कर अपना
अध्यक्ष का पद वो बचाने में लगे हुए हैं। पर फिर मैं ये कहूँगा कि जो अपने प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए, वो दूसरे राज्य में जाकर कांग्रेस का या सरकार का क्या उद्धार कर सकते हैं। अपनी सरकार तो वो बचा नहीं पाए थे मध्य प्रदेश में। महाकाल बाबा मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और फलता भी है। आप देखेंगे चाहे नगर निगम के चुनाव के अभियान की शुरुआत हो या आम विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की अभियान की शुरुआत हो, हम महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेकर, उनसे जीत का आदेश लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के प्रचार के लिए निकलेंगे। चाहे गांव की सरकार हो या शहर की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम विकास की अवधारणा को स्थापित करेंगे। और अब बात अगर किसानों की समस्या की करें तो मूंग की सरकारी खरीदी नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि तीसरी फसल के रूप में इस साल भी नर्मदापुरम हरदा जिले में इसकी बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन कटाई के बाद अभी तक सरकार ने मूंग की सरकारी खरीदी को लेकर अपनी नीति साफ नहीं की है। सरकार मूंग खरीदेगी या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। इसी बात को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल के नाम एसडीएम अनिल जैन को सौंपा। मांग केवल और केवल हमारी एक ही है। अभी वर्तमान में जो मूलभूत समस्या है, जो किसान ने गर्मी की जायद की मूंग की फसल निकाल के रख ली है, सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रही रजिस्ट्रेशन के लिए। सरकार का मंसूबा अच्छा नहीं लगता, सरकार की नीयत अच्छी नहीं लग रही। हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम ज्ञापन के आवेदन निवेदन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती, आज उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है माननीय कृषि मंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, एसडीएम जी के द्वारा दिया गया है। अगर सरकार नहीं मानती और जल्दी से जल्दी अगर रजिस्ट्रेशन करा के मूंग नहीं खरीदती है, तो अभी जो वर्तमान में जो परिणाम आने वाले हैं वो भी गलत आएंगे। किसान आक्रोशित है, किसानों की मूंग जल्द से जल्द खरीदी जाए। अगर मूंग नहीं खरीदी गई तो इसके आगे किसान एकत्रित हैं, सारे संगठित हैं, किसान आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। तो हम आपको बता दें कि किसान एक बार फिर परेशान हुए हैं। उनकी मूंग जो है वो सरकार नहीं खरीद रही है और खरीदेगी भी या नहीं, इस पर कश्मकश के हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार जो है वो मूंग खरीदे, इसको लेकर किसान मांग कर रहे हैं, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। नारेबाजी की है, किसानों में नाराजगी है, जिसको लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। जाहिर बात है कि किसान जो है लगातार अपनी समस्या सरकार के सामने रखते हैं, मगर जो उनकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती हैं। तो हम आपको बता दें एक बार फिर, सिवनी मालवा से ये खबर आ रही है, जहां पर मूंग की बम्पर पैदावार हुई है, मगर सरकार मूंग नहीं खरीद रही है। खरीदेगी भी या नहीं, इसको लेकर भी कश्मकश के हालात बने हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई साफ बात नहीं की गई है। तो हम बात किसानों की कर रहे हैं। किसान एक बार फिर परेशान, और ये आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से किसानों ने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को और नारेबाजी की है। इनकी मांग है कि सरकार मूंग खरीदे, बल्कि समर्थन मूल्य जो है वो भी घोषित करे। क्या आखिर किस रेट पे भी खरीदे, ये भी एक सवाल बनता है यहां पर, ताकि किसानों को फायदा हो सके। किसान उपज मंडी ले जाता है, सरकारी जो समितियां हैं वहां पर ले जाता है, मगर उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसकी नाराजगी बढ़ जाती है। कई तरह की जो है उसमें कमियां निकाली जाती हैं, कई तरह की उसमें खामियां निकाली जाती हैं, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश बना रहता है। ये एक समस्या है, एक आम समस्या है, चाहे वो किसी भी उपज की बात हो, जब जो किसान है वो लेकर जाता है मंडी या सरकारी समिति। तो यहां पर बात मूंग की है, क्योंकि मूंग यहां पर बम्पर हुई है, जिसको लेकर किसान नाराज है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं सिवनी मालवा से, नीरज शर्मा, सीधे फोन लाइन पर। नीरज, भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, ये कहते वो थकती नहीं है, मगर यहां पर किसान परेशान हो रहे हैं। बात जो कि मूंग की है, खरीदेगी या नहीं खरीदेगी सरकार, इसको लेकर संशय बना हुआ है, ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कहेंगे आप?
सर नरसिंहपुरा में जिला हरदा उसमें सर बम्पर सर मूंग ये सब सरकार उसको खरीदने में अभी कुछ पंजे नहीं हो पा रहा है। जी जी ठीक है, वो तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमने भी इस बात को कही, मगर आखिर वजह क्या है, कुछ इसको बताएंगे। वहां के जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? हालांकि उनकी डिमांड है कि सरकार जी सर किसान कह रहा है कि जो हमारी जो फसल मूंग की हुई है वो जल्दी से जल्द खरीदा जाए, आने वाली फसल हमारी वो भी नहीं खरीदा तो हमको नुकसान हो जाएगा। ठीक है नीरज, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि नीरज शर्मा थे संवाददाता हमारे सिवनी मालवा से, जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मूंग की जो फसल है वो बम्पर हुई है यहां पर और सरकार उसे खरीद नहीं रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, वो इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं, किसान का बेटा हूं, जिसको लेकर वो इस मामले में कब फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। और अगली खबर का रुख करेंगे। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस हर जगह तलाशी ले रही है, लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है, संदिग्ध स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी हो रही है। इसी सिलसिले में अलीराजपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में अवैध असलहा बरामद किया। आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे, 12 बोर के कट्टे, 1 माउजर और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए। वहीं इनके पास से इंदौर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार अवैध हथियारों पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी कड़ी में मेरे द्वारा थाना प्रभारी नानपुर को निर्देशित किया गया कि अवैध कट्टे और माउजर की जो लगातार शिकायतें मुखबिरों द्वारा प्राप्त हो रही थी, सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, इसी की तस्दीक के लिए 4 टीमें गठित की गई। टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई, चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमें आरोपी प्रदीप पिता कुंवर सिंह चौहान निवासी जामनिया पटेल, सोनू संतोष पिता बिशन सिंह भिंडे, वामटा खापरी फलिया का है, रविराज पिता माल सिंह मंडलोई भिलाला, ये निवासी है जामनिया पटेल फलिया का, और रवि पिता इंदर सिंह डुडवे जाति भिलाला, ये भी बड़ी हथवी बड़ी फलिया का है। इनसे 3 12 बोर के देसी कट्टे और 1 माउजर जब्त की गई है और अभी हम लोग और भी सूचना की तस्दीक कर रहे हैं। सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 2,52,000 नगद, लैपटॉप, 15 मोबाइल, ATM कार्ड जैसे कई सामग्री जब्त की गई है। आपको बता दें कि ब्रह्म रोड निवासी प्रणय शेखर घोष से आरोपियों ने लेस कार्ड शोरूम खुलवाने के नाम पर 13,81,000 रुपयों की ठगी की थी। गत मास 26 तारीख को हमारे पास प्रणय शेखर की एक शिकायत आई थी, जिनका लेंस कार्ड फ्रेंचाइजी के नाम से 13 लाख रुपए ठगी की गई थी। पिछले 1 महीने में हमने एक संयुक्त टीम बनाई थी। इंस्पेक्टर कलीम खान, इंस्पेक्टर रुपेश नारंग, इंस्पेक्टर विजय के अंडर में 11 लोगों की टीम जो इसके डिटेक्शन में लगी थी, उसको सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, आयुष राज और अमरजीत कुमार, जिनको नालंदा बिहार से गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास में से 15 नग मोबाइल फ़ोन जो ऑपरेटिंग डिवाइस जिससे ठगी की जा रही थी और 2,52,000 रुपये कैश रिकवर किया गया है। टोटल मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि इस गिरोह में कुछ लोग हैं जो फेक वेबसाइट्स के माध्यम से फ्रेंचाइजी नाम से फेक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। वो फिशिंग वेबसाइट्स है जिसमें कस्टमर का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो ले ली जाती है और उसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हुए कस्टमर को भरोसा दिलाया जाता है कि आपकी जेन्युइन ये हैं, जिससे या तो कस्टमर इनको लुभावने में आके पैसा ट्रांसफ़र कर देता है इन द नेम ऑफ फ्रेंचाइजी। तो यह थे अब तक के समाचार, इजाजत दीजिए, नमस्कार।